जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी भी है। जापान के द्वीप को कास्ट आइलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की इसमें 4 गुना ज्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना मना है। जापान में 1 जनवरी को नववर्ष का स्वागत मंदिरों में 108 घंटी बजाकर किया जाता है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जिसका स्वाद बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसे बना सकते हैं और इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख कर देखते हैं कि यह जहरीला तो नहीं। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से लेकर 11 साल तक की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि आबादी 10 गुना ज्यादा। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है, जबकि भारत के 47% पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बूढ़े रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और अपनी मातृभाषा पर गर्व करके पढ़ते हैं। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ साक्षरता दर 100% है। यह अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसाले आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं। सुमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन फलों की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपके ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे, पर उस पर दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर भी पूरी तरह लगा सकते हैं। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को ले गया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड भी लिख दिया गया कि इस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षावनों की लकड़ी का सबसे ज्यादा खरीदार है और जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने पर कोई चीज निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान मिलना भी मुश्किल है। जापान में 11 मार्च 2011 में आया भूकंप अब तक का सबसे ज्ञात तेज भूकंप है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन 4। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी व्हेलों का शोध के नाम पर शिकार कर रहा है और अंत में बाजार में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल पर व्हेल्स वेयर नाम एक शो चलता है जो इस बात को दुनिया के सामने लाता था, फिर भी जापानी शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज्यादा तरीके हैं। जापान में हत्या दर दुनिया में एंडोरा यूरोप के बाद सबसे कम है। यहाँ केवल 2 लाख लोगों के पीछे एक की हत्या होती है। जापान दुनिया केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। जापानी समय के बहुत पक्के हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज्यादा से ज्यादा 18 सेकंड लेट होती हैं। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती है उनमें से 20% कॉमिक बुक होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट के साथ बने रहें।